प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है हमारी, वो एक टाइप की सीक्वेंस है जिसके अंदर कंसेक्यूटिव टर्म्स की जो रेशियो है वो हमेशा सेम होगी। अब यहाँ पे वैल्यू दे रखी है ये। अब इस सीक्वेंस के अंदर अगर इन वैल्यूज़ की जो रेशियो है, यानी सेकंड बाय फर्स्ट, थर्ड बाय सेकंड, फोर्थ बाय थर्ड, और ऐसे ये कंटिन्यू रहती है, इक्वल आती है, तो ये जो सीक्वेंस है ये हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जब कंसेक्यूटिव टर्म्स की जो रेशियो है वो क्या हो, सेम। जैसे अगर यहाँ पे बात करें तो सेकंड बाय फर्स्ट, थर्ड बाय सेकंड, फोर्थ बाय थर्ड, सब की रेशियो जो है वो क्या है, सेम है। तो ये सीक्वेंस हमारी जीपी है। इस सीक्वेंस की अगर बात करें तो सेकंड बाय फर्स्ट, थर्ड बाय सेकंड, फोर्थ बाय थर्ड, सब की जो रेशियो है वो क्या है, सेम है। तो ये भी सीक्वेंस हमारा जीपी है। अब ये दे रखा है और इसके रेशियो की बात करें तो सेकंड बाय फर्स्ट, थर्ड बाय सेकंड, फोर्थ बाय थर्ड, जो रेशियो है हमारी वो सेम नहीं है, तो ये जीपी नहीं है। तो ये तो बात हुई कि कोई सीक्वेंस जो है जीपी में है या नहीं है। अगर रेशियो सेम होगी कंसेक्यूटिव टर्म्स की तो वो जीपी होगी, अदरवाइज जीपी नहीं है। आगे अब जीपी की जो फर्स्ट टर्म है उसे हम ए लिखेंगे, और अब जो रेशियो होती है सभी के बीच की उसे बोला जाता है कॉमन रेशियो। और कॉमन रेशियो जो है उसे हम आर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी नेक्स्ट वैल्यू आएगी उसमें आर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सेकंड टर्म हमारी जो है वो ए आर आई। अब अगली टर्म के लिए फिर हमें आर मल्टीप्लाई करना है, तो ए आर को आर से मल्टीप्लाई करें
तो ये हमारा ए आर स्क्वायर हो जाएगा। फिर आर से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा ए आर की क्यूब हो जाएगा। फिर आर से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा ए आर की पावर 4 हो जाएगा। तो इस तरह से ये सीक्वेंस चलता रहेगा। अब यहाँ पे ये हमारी फर्स्ट टर्म है, तो A1 नीचे प्लेस लिखा होता है टर्म के, तो A1 का मतलब फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमारी A है। A2 यानी कि सेकंड टर्म, ये हमारी AR है। थर्ड टर्म ये AR स्क्वायर। फोर्थ टर्म AR की पावर 3। अब क्या है, जो कॉमन रेशियो है वो हमारी सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई होना शुरू होती है। सेकंड टर्म में एक बार मल्टीप्लाई में आती है, थर्ड टर्म में 2 बार, फोर्थ टर्म में 3 बार और फिफ्थ टर्म में 4 बार। यानी कि जो भी टर्म होगी, अब वो आर जो है वो सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई होना शुरू हुआ है, इसलिए टोटल नंबर टर्म जितनी भी होंगी उससे आर की वैल्यू 1 कम रहेगी। यानी कि अगर मैं 10th टर्म निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे आर की जो पावर होगी वो हमारी 9 होगी। यानी कि आर मल्टीप्लाई में 9 टाइम आएगा। आगे इस तरह से 16 टर्म अगर निकालें तो आर की पावर जो है हमारी 15 होगी। 27th टर्म निकालें तो आर की पावर हमारी 26 होगी। अब जनरल टर्म यानी कि एन टर्म निकालें तो इसे हम लिखेंगे ए आर की पावर n-1। ये हमारी nth टर्म आ गई। ये n टर्म होगी हमारी। अब n टर्म का हमारा फॉर्मूला जो है वो ए आर की पावर n-1 है और ये हमारी जनरल टर्म है। इसमें r की जगह पे 1 रखेंगे, n की जगह पे 1 रखेंगे तो हमारी फर्स्ट टर्म आ जाएगी, 2 रखेंगे तो सेकेंड टर्म आ जाएगी, 3 रखेंगे थर्ड टर्म आ जाएगी। तो इस तरह से किसी भी टर्म को निकालने के लिए n की वैल्यू जो भी पुट करेंगे वो हमारी निकल के आ जाएगी वही टर्म। अब जैसे ये दे रखा है, अब इसमें ये वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई हुई तो हमारा 6 आया, फिर 2 से मल्टीप्लाई हुई तो 12 आया, फिर 2 से मल्टीप्लाई हुई तो 24। अब ये सीक्वेंस जो है वो हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर है, क्योंकि कॉमन रेशियो जो है वो सबकी सेम है। अब इसके अंदर जो हमारी फर्स्ट वैल्यू है वो 3 है और कॉमन रेशियो यानी कि आर वो सेकंड बाय फर्स्ट करो, थर्ड बाय सेकंड करो या फोर्थ बाय थर्ड करो, किसी से भी आप निकाल सकते हो। तो A2 बाय A1 ये हमारा कॉमन रेशियो का फॉर्मूला हो गया। अब R की वैल्यू हमारी 6/3, ये R की वैल्यू आ गई 2। अब इसके अंदर अगर ये बोला जाए 10th टर्म जो है वो निकाल ली है। अब इस सीक्वेंस में 10 टर्म निकालने के लिए हमें लिखना पड़ेगा ए आर की पावर 9। 10 टर्म हमारी ए आर की पावर 9 है। ए की वैल्यू हमारी 3 है, आर की वैल्यू 2 है और पूरे की पावर 9।
तो 10th टर्म हमारी ये आ गई, ये हमारी 10th टर्म है। आगे ये सीक्वेंस दे रखा है, तो पहले तो ये चेक करना है कि ये हमारा जीपी में है या नहीं है। अब सेकंड बाय फर्स्ट, हाफ बाय वन और 1/4 बाय हाफ और 1/8 बाय 1/4, अगर इन्हें सोल्व करें तो सभी हाफ के इक्वल है। तो सब में जो वैल्यू है वो हाफ मल्टीप्लाई हो रखी है, तो कॉमन रेशियो जो है सेम है, तो ये हमारी जीपी है। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अब यहाँ पे 15 टर्म अगर निकालने के लिए बोला जाए तो 15 टर्म को हम कैसे निकालेंगे? पहले हम जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। A15 को लिखेंगे AR⁴, क्योंकि जनरल टर्म का जो फॉर्मूला है वो हमारा AR⁴n-1 है। ये हमारी n टर्म है, n की जगह पे 15 रखें तो 15 - 1 14। और वैसे भी डायरेक्टली आपको पता है कि जो भी टर्म निकालनी है r उससे एक कम बार आएगा। तो यहाँ a की वैल्यू हमारी 1 है और r की वैल्यू हमारी हाफ है, हाफ की पावर 14। ये हमारी 15th टर्म आ गई। ये होगी हमारी 15th टर्म। अब ये जीपी है या नहीं है वो चेक करना है, और अगर है तो उसकी एक टर्म जो है वो निकालनी है। अब अगर इस सीक्वेंस की बात करें तो इसमें कॉमन रेशियो देखनी पड़ेगी। तो 12/4, 36/12 और 108/36, ये जो है सेम होना चाहिए। कैंसिल करें तो ये 3 पे गया, ये भी 3 पे गया और ये भी 3 पे। तो हमारी जो रेशियो है वो सेम है, तो r की वैल्यू हमारी 3 आ गई। अब फर्स्ट टर्म की अगर बात करें तो a की वैल्यू यहाँ पे हमारी 4 है और हमें एक टर्म निकालनी है। तो एक टर्म को हम AR⁴ लिखेंगे। a की वैल्यू हमारी 4 है और r की वैल्यू हमारी 3 है, तो ये हमारी 8th टर्म आ गई। तो इस तरह से सीक्वेंस के अंदर आप किसी भी टर्म को निकाल सकते हैं। आगे अब n टर्म दे रखी है, और
ये बताना है कि ये जो एन टर्म है ये जीपी की है या नहीं है, और जीपी की टर्म है तो इसकी पहली 5 टर्म जो है वो निकालनी है और कॉमन रेशियो भी फाइंड आउट करनी है। अब एन की जगह पे 1 रखें तो ये हमारा 3 इंटू 2 की पावर 1, एन की जगह 2 रखें तो 3 इंटू 2 की पावर 2, 3 रखें तो 3 इंटू 2 की पावर 3, 4 रखें तो 3 इंटू 2 की पावर 4। इस तरह से हमारा सीक्वेंस चलेगा। ये 6, ये 12, ये 24, ये 48, और फिफ्थ टर्म की अगर बात करें तो 3 इंटू 2 की पावर 5, ये 96, ये आ गया। ये हमारी जीपी है। अब क्योंकि हर एक वैल्यू के जो बीच की रेशियो है वो हमारी सेम है, तो सभी 2 से मल्टीप्लाई है, तो कॉमन रेशियो की अगर बात करें तो सेकंड बाय फर्स्ट, तो ये हमारा 12/6 यानी कि 2 आ गया। तो ये हमारी कॉमन रेशियो है, तो ये जीपी है हमारी। आगे नाइन्थ टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी है इस जीपी की। 9 टर्म। अब जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो 1/4 है, और कॉमन रेशियो की बात करें तो सेकंड बाय फर्स्ट, आर की वैल्यू हमारी -2। अब 9 टर्म जो है वो निकालनी है हमें, तो 9 टर्म को लिखेंगे ए आर की पावर 8। ए की वैल्यू हमारी 1/4 और आर की वैल्यू -2। 9 टर्म -8 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, और 2 की पावर 8 हमारा 256। अब इसे 4 से डिवाइड करें तो 9 टर्म हमारी 64 आ गई। आगे वैल्यू दे रखी है 2, 1, हाफ, 1/128। अब ये बताना है कि 1
बाय 128 जो है इस सीक्वेंसी की कौन सी टर्म है। तो जिस टर्म के बारे में पता नहीं होता उसे हम एन टर्म मानते हैं। तो एन टर्म हमारी 1/128 है। अब इसमें ए की वैल्यू जो है हमारी वो 2 है, और आर की बात करें तो सेकेंड बाय फर्स्ट, ये आर जो है हमारा हाफ है। अब एन टर्म जो है वो ए आर की पावर n-1 है। अब ए एन हमारा 1/128, ए की वैल्यू 2 है, आर की वैल्यू हाफ है, और पावर n-1। अब ये 2 उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो ये 256 हो जाएगा, हाफ की पावर n-1। अब 256 के अगर फैक्टर करें तो ये हमारा 1/2 की पावर 8, 2 के फैक्टर करें वो 256 के फैक्टर जो है वो हमारे 2 की पावर 8 होता है। अब कंपेयर करें तो बेस सेम है तो पावर सेम होगी तभी दोनों साइड इक्वल होगी, अदरवाइज इक्वल नहीं होगी। तो 8 इक्वल होगा n-1 के, 1 उधर जाके ऐड हो जाएगा, n की वैल्यू आ गई हमारी 9। तो ये वैल्यू आ गई हमारी n की, n हमारा 9 है। तो ये 9 टर्म है। आगे अब दे रखा है ये वैल्यू दे रखी है, और इसमें बोला है कि जो 5120 है वो इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म है। तो ए हमारा 5 है, कॉमन रेशियो यानी कि आर हमारी 2 है, और ये हमारी nth टर्म है। और n टर्म का जो फॉर्मूला है हमारा वो a r की पावर n-1। n टर्म हमारी 5120, a हमारा 5, r की वैल्यू 2, n-1। 5 से कैंसिल करें तो ये 1, ये 2, और ये हमारा 4, ये आ गया। वन 0 2 4 ये आ गया हमारा। तो 1024 जो है वो हमारा 2 की पावर 10 होता है। अगर इसके फैक्टर करें तो 2 की पावर 10 हमारा 1024 होता है। अब कंपेयर करें तो बेस सेम तो पावर सेम होगी, तो ये दोनों साइड हमारी इक्वल होगी। तो बेस 2 है और पावर 10 और n-1 है, तो 10 इक्वल होगा हमारा n-1 के, 1 इधर आ जाएगा तो ये 11 हो गया, n की वैल्यू हमारी 11 होगी। ये हो गया। तो ये हमारी 11th टर्म है इस सीक्वेंस की। आगे 2 8 32
ये दे रखा है। अब ये हमारी कौन सी टर्म है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ए की जो वैल्यू है हमारी वो 2 है, और कॉमन रेशियो यानी कि आर की बात करें तो सेकंड बाय फर्स्ट ये हमारा 4 है, और ये हमारी nth टर्म है। n टर्म हमारी ये दे रखी है। n टर्म का जो फॉर्मूला होता है हमारा वो ए आर की पावर n-1। ए एन हमारा ये दे रखा है, ए की वैल्यू 2 है और आर की वैल्यू 4 है, ये आ गया। अब 2 से इसे कैंसिल करें तो ये आ गया। अब 65,536 के अगर फैक्टर करें तो ये हमारा 2 की पावर 16 होता है। तो 2 की पावर 16 इसे हम लिख सकते हैं 4 की पावर 8, और इधर हमारा 4 की पावर n-1 दे रखा है। तो दोनों साइड इक्वल होने पे बेस सेम और पावर भी सेम होनी चाहिए। तो 8 जो है हमारा इक्वल है n-1 के। तो n की वैल्यू हमारी 9 आ गई। ये वैल्यू होगी हमारी n की। तो ये हमारी सीक्वेंस की 9th टर्म है। आगे अब क्वेश्चन में कहता है 4th 7th और लास्ट टर्म एक सीक्वेंस का 10, 80 और 2560 है। फर्स्ट टर्म निकालनी है और कॉमन रेशियो निकालनी है। अब यहां हमारी फोर्थ टर्म दे रखी है, तो फोर्थ टर्म को लिखेंगे हम ए आर की पावर 3, ये हमारा इक्वल है 10 के। ये 7 टर्म दे रखी है, तो 7 टर्म को लिखेंगे ए आर की पावर 6। तो फोर्थ टर्म हमारी ए आर की पावर 3 है और 7 टर्म ए आर की 6 है। अब दो इक्वेशन है हमारे पास, इन्हें एक दूसरे से डिवाइड करें तो हमारी आर की वैल्यू जो है वो निकल के आ जाएगी। तो ए आर 6 बाई ए आर 3 इज इक्वल टू 80/10, ये हमारा 8 हो गया। ए कैंसिल हो गया, आर की पावर 3 से कैंसिल करें तो 3 पावर बचेगी। आर की पावर 3 हमारा 8 के इक्वल है और 8 हमारा 2 की पावर 3 होता है। तो कंपेयर करेंगे तो आर की वैल्यू हमारी 2 आ गई। आर हमारा 2 है, किसी भी इक्वेशन में अगर पुट करें आर की वैल्यू 2 पुट करें तो हमारी ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी। टेन बाई 8, तो ये हो गया हमारा 5/4। ए की वैल्यू होगी हमारी 5/4, ये आ गया। एन टर्म जो है
वो हमारी ए आर की पावर n-1 होती है। ए की वैल्यू जो है हमारी 5/4 है और आर की वैल्यू हमारी 2 है, पावर n-1। 5 से कैंसिल करें तो 512, ये 2 की पावर n-1। अब 512 हमारा 2 की पावर 9 होता है और ये 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 की पावर 2। तो बेस सेम, तो पावर जो है हमारी ऐड हो जाएंगी 2 की पावर n-1 और इधर 2 की पावर 11। अब कंपेयर करें तो बेस सेम तो पावर भी सेम होगी, तभी दोनों साइड इक्वल होंगी। तो n-1 इज इक्वल टू 11, n की वैल्यू जो है हमारी 12 आ गई। ये आंसर हो गया हमारा, n इज इक्वल टू 12। अब सीक्वेंस की अगर बात करें तो ये हमारा 5/4, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2, फिर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 5, फिर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10। ये हमारी जीपी होगी। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन दे रखा है, जो फर्स्ट टर्म है हमारी वो 1 दे रखी है, सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज 90। थर्ड और फिफ्थ टर्म का जो सम है वो 90 है। कॉमन रेशियो जो है वो हमें निकालना है। अब यहाँ फर्स्ट टर्म गिवन है और थर्ड और फिफ्थ टर्म का जो सम है वो 90 दे रखा है। तो थर्ड टर्म का जो फॉर्मूला होगा वो ए आर की पावर 2। थर्ड टर्म को हम क्या लिखेंगे, ए आर का स्क्वायर, और फिफ्थ टर्म जो है इसे हम लिखेंगे ए आर की पावर 4 इक्वल है 90 के। ए की वैल्यू हमारी 1 है, 1 रखें तो ये आर स्क्वायर बचेगा और ये आर की पावर 4 इज इक्वल टू 90। अब 90 को उधर भेजेंगे तो आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अब इसके फैक्टर करें तो आर की पावर 4, अब आर स्क्वायर को लिखेंगे 10r स्क्वायर माइनस 9r स्क्वायर माइनस 90 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा हमारा, तो ये बचेगा आर स्क्वायर प्लस 10। इन दोनों में से माइनस 9 कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा आर स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू 0। पूरे में से आर स्क्वायर प्लस 10 कॉमन आएगा और इधर बचेगा आर स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब आर स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और आर स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और स्क्वायर दूसरी तरफ जाके रूट हो जाएगा और रूट में से हमारी दो वैल्यू बाहर निकलती है, एक प्लस की और एक माइनस की। तो आर की वैल्यू हमारी प्लस माइनस 3 आ गई। तो ए हमारा 1 है और आर प्लस माइनस 3 है। तो आर की वैल्यू प्लस 3 ले तो 1 3 9 27 ये जीपी हो जाएगी हमारी। और दूसरा अगर आर की वैल्यू माइनस 3 ले तो ए 1 है और आर माइनस 3, तो 1 माइनस 3 9 माइनस 27 ये जीपी हो जाएगी।
तो इस तरह से दो हमारी जीपी बन जाएंगी इस इंफॉर्मेशन के आधार पे। आगे फोर्थ और नाइन्थ टर्म जो है वो दे रखी है 54 और 13,122। अब जीपी निकालनी है। इसके अंदर अगर फोर्थ टर्म दे रखी है तो फोर्थ टर्म को हम लिखेंगे ए आर की पावर 3, ये हमारा इक्वल है 54 की, और नाइन्थ टर्म को लिखेंगे ए आर की पावर 8, ये हमारा इक्वल है 13,122 की। ये दे रखा है। अब दो इक्वेशन है तो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करें तो ए आर की 8 डिवाइड बाय ए आर की 3, तो ये 13,122 डिवाइड बाय 54। ए कैंसिल हो गया, आर की पावर 3 से कैंसिल करें तो आर की पावर 5 बचेगा। अब यहाँ पे इन्हें कैंसिल करें तो ये 27 और ये 6 5 6 1। 243 आ गया हमारा। तो 243 जो है वो हमारा 3 की पावर 5 है। अब बेस सेम पावर सेम तभी दोनों साइड इक्वल होगी, तो आर की वैल्यू जो है हमारी 3 आ गई। कंपेयर करने पे आर की वैल्यू 3 है, किसी में भी पुट करेंगे तो हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे पुट करें आर की जगह पे 3, तो ये हमारा 27 है। 27 से कैंसिल करेंगे तो ये 2 पे जाएगा। ए की वैल्यू हमारी 2 है और आर की वैल्यू 3 है। अब जीपी की अगर बात करें तो ए 2 है और फिर आर से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 6 18 54, ये हमारी सीक्वेंस आ जाएगी। आगे सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म दे रखा है -4। फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम दी थर्ड टर्म। अब जीपी जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब इंफॉर्मेशन जो दे रखी है उसके आधार पे फर्स्ट टर्म ए और सेकंड टर्म हमारी ए आर, ये इक्वल है -4 की। फिफ्थ टर्म को लिखेंगे ए आर की पावर 4 और थर्ड टर्म को लिखेंगे ए आर की 2। ए कैंसिल हो गया हमारा, आर स्क्वायर जो है कैंसिल करें तो ये आर की 2 बचेगा।
आर स्क्वायर हमारा 4 के इक्वल है, तो स्क्वायर दूसरी तरफ जाके रूट हो जाएगा। अंडर रूट में से दो वैल्यू बाहर निकलेंगी, एक प्लस की और एक माइनस की। तो आर की वैल्यू हमारी +-2 आ गई। अब किसी भी इक्वेशन में पुट करें तो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी, आर की वैल्यू 2 और -2। अब यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये a + 2a -4, तो a की वैल्यू -4/3। इसमें r की वैल्यू -2 रखें तो a - 2a = -4, तो -a = -4, a की वैल्यू हमारी 4 आ गई। अब जीपी की अगर बात करें तो हमारा -4/3, 2 से मल्टीप्लाई करें तो -8/3, फिर 2 से मल्टीप्लाई करें तो -16/3। ये हमारी एक जीपी होगी। दूसरी ए की वैल्यू हमारी 4 है, और आर की वैल्यू -2, तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -8, 16 और ये -32, ये आ जाएगा हमारा। तो ये दो सीक्वेंस हो गए हमारे। आगे अब थर्ड टर्म जो है एक जीपी की दे रखी है 4, और फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म। पहली 5 टर्मों का प्रोडक्ट जो है वो निकालना है। पहली 5 टर्मों का प्रोडक्ट जो है वो निकालना है। तो थर्ड टर्म दे रखी है, तो थर्ड टर्म को लिखेंगे AR की 2, ये हमारा 4 के इक्वल है। अब यहाँ पे इन सब का प्रोडक्ट निकालना है, तो मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा a की पावर 5 और r की पावर 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10, ये आ गया। इसकी वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ अगर हम 5 कॉमन ले तो AR² की पूरे की पावर 5 आ जाएगी, और AR² की वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ हम AR² की वैल्यू रखेंगे 4 और इसकी पावर 5, तो 1024 जो है वो आ जाएगा हमारा इन 5 टर्मों का प्रोडक्ट। ये हो गया। आगे वैल्यू दे रखी है -2/3, -6, -54 एंड सो ऑन। शो करना है कि ये एक जीपी है और इसकी कॉमन रेशियो जो है वो निकालनी है हमें। तो जीपी शो करने के लिए तो सेकंड बाय फर्स्ट और थर्ड बाय सेकंड की जो रेशियो है वो सेम होनी चाहिए। माइनस माइनस कैंसिल हो गया,
2 से कैंसिल करेंगे 3 पे, ये 3 हमारा ऊपर चला जाएगा 9, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 6 से कैंसिल करेंगे तो ये 9 पे, ये हमारा 9, दोनों साइडें जो है वो इक्वल आ गई, तो कॉमन रेशियो सेम है, तो ये जीपी है हमारी। अब इसके अंदर हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो -2/3 है। आर की वैल्यू की अगर बात करें तो सेकंड बाय फर्स्ट, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल करेंगे 3, आर हमारा 9 आ गया। तो ए की वैल्यू -2/3 है और आर की वैल्यू हमारी 9 है। तो ये आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और ये चेक करना था कि ये जीपी है या नहीं है। तो क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, अब अगली वैल्यू दे रखी है ए 3a² 4 9a³ 16 एंड सो ऑन। अब ये जीपी है या नहीं ये चेक करना है और कॉमन रेशियो जो है वो निकालनी है। तो 3a² 4 डिवाइड बाई ए इक्वल होना चाहिए 9a² 16 a³ 16 और डिवाइड बाई 3a² 4 की। ए से कैंसिल करें तो ये आ गया हमारा 3a/4, 4 से कैंसिल करें तो ये 4 पे गया, ये 3 पे गया और ये हमारा a बचा, तो ये 3a/4। तो कॉमन रेशियो सेम है, तो ये हमारी जीपी है और सेकंड बाय फर्स्ट हमारा करने पे 3a/4 यही हमारा आर है। ये कॉमन रेशियो आ गई हमारी। आगे वैल्यू दे रखी है 1/2, 1/3, 2/9 और 4/27। ये जीपी है या नहीं है ये चेक करना है, अगर है तो इसकी कॉमन रेशियो जो है क्या होगी वो बताना है। अब इसके अंदर सेकंड बाय फर्स्ट और थर्ड बाय सेकंड और फोर्थ बाय थर्ड की जो रेशियो है अगर वो सेम है तो ये जीपी है। अब ये 2 हमारा ऊपर चला जाएगा तो 2/3 आ गया, ये 3 से ये 9 कैंसिल हो गया तो ये भी हमारा 2/3 है और 2 से 4 कैंसिल, ये 2 आ गया, 9 से 27 कैंसिल, ये 3 आ गया, 2/3 है। तो रेशियो जो है वो सेम है, तो सीक्वेंस जीपी में है और कॉमन रेशियो हमारी 2/3 है। ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। आगे अब सीक्वेंस दे रखा है 1 4 16 और 64। 9th टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी है। इसकी 9th टर्म जो है वो हमें निकालनी है। अब फर्स्ट टर्म की अगर बात करें तो ये हमारी वैल्यू 1 है। कॉमन रेशियो यानी आर की बात करें तो सेकंड बाय फर्स्ट, आर की वैल्यू हमारी 4 है। अब 9 टर्म जो है हमारी
वो ए आर की पावर 8 लिखेंगे उसे, ए आर की पावर 8। तो ए की वैल्यू हमारी 1 है, आर की वैल्यू 4 है और इसकी पावर 8। ये हमारी 9 टर्म जो है वो आ गई। फोर की पावर 8। आगे अब सीक्वेंस दे रखा है -3/4, हाफ, -1/3 और 2/9। ये सीक्वेंस दे रखा है और 10 टर्म जो है वो निकालनी है इसमें। तो फर्स्ट टर्म जो है हमारी -3/4 है। कॉमन रेशियो जो है वो -2/3 है। अब यहाँ पे 10 टर्म की अगर बात करें तो ए आर की पावर 9, ए की वैल्यू हमारी -3/4 है और आर की वैल्यू -2/3 है। -3/4 -9 टाइम मल्टीप्लाई होएगा तो माइनस आएगा और ये 2 की पावर 9 512 हो गया। 4 से कैंसिल करेंगे तो ये 128 आ गया। अब 3 की पावर 9 है, एक 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 8 बचेगी पावर। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया 128 और 3 की पावर 8। ये हमारा हो गया ये वैल्यू आ गई हमारी 3 की पावर 8। आगे वैल्यू दे रखी है 0.3, 0.06 और 0.012 और इस सीक्वेंस की 8th टर्म जो है वो निकालनी है। अब बात करें फर्स्ट टर्म की तो ये हमारी 0.3 है। कॉमन रेशियो की अगर बात करें तो सेकंड बाय फर्स्ट, तो डेसिमल हटाएंगे तो अपॉन में 100 और ये 3/10। आर की वैल्यू हमारी
0.2 ये आ गया। अब 8th टर्म जो है हमारी वो ए आर की 7 है, ए की वैल्यू 0.3 है और आर की वैल्यू हमारी 0.2 पूरे की पावर 7। ये हमारी 8th टर्म आ गई। आगे अब वैल्यू दे रखी है √3, 1/√3, 1/3√3 एंड सो ऑन। अब इसके अंदर nth टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब इस सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म की अगर बात करें तो √3 जो है वो हमारी फर्स्ट टर्म है और सेकंड टर्म हमारी 1/√3 है। तो कॉमन रेशियो सेकंड बाय फर्स्ट होती है, तो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा √3 मल्टीप्लाई होके 3 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू हमारी 1/3 है। अब एन टर्म का जो फॉर्मूला हमारा वो ए आर की पावर n-1, ए की जगह पे √3 रखेंगे और आर की जगह पे 1/3 और पूरे की पावर n-1। ये आ गई हमारी एन टर्म। ये हो गया। आगे वैल्यू दे रखी है √2, 1/√2, 1/2√2 एंड सो ऑन। और इसके अंदर 10th टर्म जो है वो निकालनी है। तो फर्स्ट टर्म हमारी √2 है, सेकंड 1/√2 है और कॉमन रेशियो की अगर बात करें तो सेकंड बाय फर्स्ट। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो आर की वैल्यू हमारी 1/2 ये है। अब इसमें 10th टर्म जो है वो निकालनी है। तो ए आर की पावर 9, ए हमारा √2, आर की वैल्यू 1/2 पूरे की पावर 9। √2 ये हमारा हो गया 256 × 2। अब √2 से कैंसिल करेंगे तो ये √2 आ जाएगा। नहीं तो आप इसे √2 अपॉन ये हमारा आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों, आज हमने जो भी क्वेश्चन किए हैं उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।